हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द तीनों शब्द जोड़े गए थे? तो कौन से में? 42वें संविधान संशोधन में तीनों शब्द जोड़े गए थे। देखते इसको विस्तार से। 1976 में हुए इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना के 3 नियम अर्थात समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को क्या किया गया? शामिल किया गया। साथ ही राष्ट्र की एकता बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। इस संशोधन के समय इंदिरा गांधी भारत की क्या थी? प्रधानमंत्री थी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का नाम क्या है? थायमिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं इसको। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जो शरीर के एक आवश्यक जल घुलनशील विटामिन है। विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट के क्या करता है? उपापचय तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने का काम करता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों की जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है? तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के इन 4 राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों और उनके स्वशासन का प्रावधान करती है। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषद का गठन का अधिकार राज्यपाल के पास निहित होता है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनी 5वीं अनुसूची से क्या है? ये पूरी तरह भिन्न है। ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के पास रहने वाले उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तरंगों के संचरण के दौरान उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? संपीड़न। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान जिस स्थान पर माध्यम के कणों का घनत्व और दबाव सबसे अधिक होता है वहां क्या होता है? संपीड़न होता है। इसके विपरीत जहां कण दूर दूर होते हैं और कम दबाव वाला क्षेत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? विरलन। ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि पर क्या है? दाब में परिवर्तन करने पर आगे क्या होती है? ये बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन और उन्हें पद को हटाने हेतु किस नियम बनाने का अधिकार है? तो कौन सा नियम बनाने का अधिकार है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हटाने के लिए? राज्य विधानमंडल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 343C के तहत राज्य विधानमंडल को पंचायतों की संरचना और अध्यक्षता के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। अध्यक्ष या सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने की प्रक्रिया में भी राज्य सरकार क्या करती है? तय करती है। पंचायत चुनाव कराने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। नवंबर 2025 में भारतीय सीमा के पास आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास त्रिशूल का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय सीमा के पास त्रिशूल का नेतृत्व किसने किया? भारतीय नौसेना ने त्रिशूल का नेतृत्व किया। विस्तार से देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास का नेतृत्व भारतीय सेना की पश्चिमी कमान द्वारा किया गया है। यह थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल बीएसएफ के संयुक्त रूप से राजस्थान, गुजरात और संयुक्त अरब सागर ने क्या किया? इन्होंने युद्ध अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। लोथल डॉकयार्ड बंदरगाह स्थल के बारे में कौन सा प्राकृतिक कथन सही है? तो लोथल क्या है? यह पकी हुई ईंटों से बना एक विशाल बोरीवाड़ा या गोदाम मिला है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोथल गुजरात कौन सी नदी पर स्थित है? गोगा नदी के तट पर स्थित है। इसका प्रमुख हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर है जो किससे बना हुआ है? पकी हुई ईंटों के एक विशाल ढांचा है। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह माना जाता है, जहां जहाजों को माल लादने और उतारने की सुविधा क्या होती है? इसमें
कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? अनुवादक का काम करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डिवाइस ड्राइवर एक विशेष सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा और हार्डवेयर की भाषा को क्या करता है? अनुवादित करता है। इसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से जुड़े भौतिक उपकरणों को निर्देश नहीं दे सकता। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? संचार हेतु ब्रिज का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान किस भाग 11वें में अनुच्छेद 245 से 255 तक किन संबंधों का वर्णन किया गया है? तो किन संबंधों का वर्णन किया गया है? विधायी संबंध 245 से 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। विस्तार से देखते हैं। यह अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने की शक्तियों के वितरण से परिभाषित करता है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद पूरे भारत के लिए राज्य विधानमंडल में अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। 245 के तहत 7वीं अनुसूची के विषय में वितरण और संसद की क्या है? अवशिष्ट शक्तियां शामिल है। अक्टूबर 2025 में भारत के किस शहर में मेट्रो रेल सेवा औपचारिक रूप से शुरुआत हुई? तो 2025 में अक्टूबर में किसमें? पटना जिले में भारतीय मेट्रो रेल सेवा क्या हुई? शुरुआत हुई। बिहार की राजधानी पटना में अक्टूबर 2025 के दौरान मेट्रो रेल सेवा को आधिकारिक औपचारिक रूप से क्या किया गया? परिचालन शुरू किया गया। इस परियोजना में शहर की यातायात समस्या को क्या करना था? कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ख्याल गायकी के संदर्भ में कौन सा कथन इसकी विशेषता का सही ढंग से क्या करता है? वर्णन करता है। तो कौन सा है जो सही तरीके से इसका वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर बी। इसका अर्थ है कल्पना और एक लचीली शैली। विस्तार से देखते हैं क्या है। ख्याल एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है विचार या कल्पना होता है और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख विधा है। यह ध्रुपद की तुलना में अधिक लचीली और भावनात्मक शैली है जो गायक को स्वर और लय विस्तार की क्या करता है? स्वतंत्रता देती है। गायक राग के नियमों के भीतर अपनी रचनात्मक तान का विस्तार करने के लिए क्या है? एक स्वतंत्र है। महाराष्ट्र का कौन सा स्थल उत्तर हड़प्पा और ताम्रपाण का क्या है? दोनों में है। तो दैमाबाद है ताम्रपाण कालीन और मध्यपाषाण कालीन, तो दोनों में ही स्थित है। अहमदनगर जिले में परवरा नदी के तट पर स्थित दामाबाद भारत के सबसे दक्षिणी हड़प्पा स्थल माना जाता है। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ जोरवे संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण साक्ष्य भी प्राप्त है। खुदाई में यहाँ पर तांबे के रथ, घोड़ा, हाथी भाग की क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। उत्कृष्ट गैस हीलियम के ठोस तरल गैस अवस्था दिखाने का मुख्य वैज्ञानिक क्या है? तो क्या है? इनमें क्या होता है? कमजोर अंतर आणविक बल होता है। उत्कृष्ट गैस हीलियम के ठोस तरल और गैस अवस्था दिखाने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। हीलियम के परमाणुओं के बीच अंतर आणविक बल अत्यंत कमजोर होते हैं जिसके कारण इनका क्वथनांक और हिमांक कम होता है। यह एक विशिष्ट व्यवहारिक के कारण अत्यधिक कम तापमान और दबाव की स्थिति में अपनी अवस्था क्या कर देते हैं? खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार की जानकारी के लिए मुख्य रूप से किस पुरातात्विक प्रमाण था? तो किसका था? मोहरे। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया में मिली सिंधु घाटी की मोहरे और लोथल का बंदर का प्राचीन व्यापार में सबसे ठोस परिणाम है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलवा के साथ होने वाले व्यापारिक संबंधों का क्या करता है? स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। यदि किसी देश के भुगतान संतुलन सरप्लस हो तो यह अंतिम रूप से किस खाते में दर्ज होता है? अगर भुगतान है जो सरप्लस हो तो आधिकारिक आरक्षित खाते में क्या होता है? ये जमा होता है।
जब किसी देश में प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा खर्च होने वाली मुद्रा से अधिक हो तो अधिसूचित केंद्रीय बैंक में आधिकारिक आरक्षित खाते में क्या होता है, जमा होता है, जिसे देश में विदेशी भंडार में क्या होती है, वर्दी होती है। चालू खाता वस्तु के व्यापार को दिखाता है, जबकि आरक्षित खाता वित्तीय स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक पर्यटन के क्षेत्र में विश्व की कुल जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? तो वैश्विक जीडीपी में अगर पर्यटन के क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? ऑप्शन नंबर ए 10% का योगदान है। वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल ने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में लगभग 10% की हिस्सेदारी रखता है। यह क्षेत्र दुनिया भर के सभी रोजगार और आर्थिक विकास के सबसे बड़े स्रोतों में माना जाता है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की जीडीपी क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित प्रसिद्ध 10 अवतार मंदिर किस वास्तुकला से निर्मित है? तो 10 अवतार मंदिर है जो किस वास्तुकला से निर्मित है? पंचायतन शैली। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर मुख्य रूप से पंचायत शैली में निर्मित है। नागर शैली के एक उत्कृष्ट प्रारंभिक उदाहरण में भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 सहायक मंदिर स्थित हैं। तो गुप्तकालीन वास्तुकला का एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर है। 2025-2028 के चक्र में बीसीसीआई टीम इंडिया का आधिकारिक कलर पैटर्न किसे नियुक्त किया है? किसे किया है? एशियन पेंट्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशियन पेंट्स अब 2028 तक भारतीय क्रिकेट टीम का नया आधिकारिक कलर पैटर्न बनेगा। 3 साल के समझौते की कुल अनुमानित वैल्यू लगभग कितनी है? 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो कौन से? 52वें संविधान संशोधन 1985 में। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1985 में हुए संविधान संशोधन के उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बार बार पार्टी बदलने की प्रवृत्ति को रोककर सरकार में स्थिरता लाना था। दल बदल मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष सभापति का होता है। 2003 के 91 संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? ये इसको नियम को और भी सख्त बनाया गया। पर्यावरण और सतत विकास में ऐतिहासिक एजेंडा 21 इस वर्ष अपनाया गया। तो एजेंडा 21 है जो सन 1992 में अपनाया गया था। एजेंडा 21 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य था 11वीं सदी में सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करना और वैश्विक गरीबी एवं बीमारियों से क्या है, लड़ना। वर्ष 2022 से तक 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक भारत का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग कौन सा है? सुरंग कौन सी है? तो कौन सी है ये? अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 9.02 किलोमीटर लंबी यह सुरंग हिमाचल प्रदेश की मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। फरवरी 2022 में इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में क्या दी गई? इसको मान्यता दी गई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उन फाइलों को खोजने के लिए कौन सी सर्च क्वेरी का सही नाम क्या है? यूनिट और प्रारूप डॉक्स। तो क्या है? यूनिट डॉक एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में होने वाले मुंह के कैंसर से 80% से अधिक मामले का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? तंबाकू का सेवन। सबसे ज्यादा तंबाकू के सेवन से क्या होता है? मुंह का कैंसर होता है। कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत की विजय के उपलक्ष्य में किसे अपनी नई राजधानी बनाई थी? तो कौन सी बनाई थी? गंगईकोंड चोलपुरम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजेंद्र चोल प्रथम बंगाल के राजा महिपाल को हराने के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण कर इस नई शहर की राजधानी बनाया। उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर से हटाकर यहाँ स्थानांतरित की। लगभग 250 वर्ष तक चोलों का मुख्य केंद्र रहा।
में उन्होंने एक विशाल विजय स्तंभ के रूप में चोल गुंगम झील का निर्माण भी क्या किया, बनाया। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ? तो वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? लियोन, फ्रांस में। विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 अप्रैल से 2026 तक फ्रांस के लियोन शहर में हुआ। इसकी मुख्य उच्च स्तरीय बैठक अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित की गई। भारत की राष्ट्रीय बीज नीति की आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू हुई? तो राष्ट्रीय बीज नीति कब लागू हुई थी? सन 2002 में। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 का मुख्य उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता बढ़ाना और बीज उत्पादन के निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना। इस पहल में 1966 को बीज अधिनियम पारित हुआ। तो 1969 में क्या रहा? ये एक प्रभावित रहा। हाल ही में चर्चित नेता अच्युतानंदन का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो किसके थे? CPIM, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की। अच्युतानंदन केरल के 11वें मुख्यमंत्री थे। उन्होंने CPIM के एक दिग्गज मार्क्सवादी नेता। उन्होंने केरल की राजनीति में पीपल्स लीडर या जनता के नेता के रूप में क्या निभाई? भूमिका निभाई। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर में किसने पदभार संभाला है? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें कितने गवर्नर होते हैं? 4। कार्यकाल कितने साल का है? 3 साल का। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के संदर्भ में PCB का पूर्ण नाम क्या है? तो PCB का क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है। इसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को जोड़ने और उनके बीच में बिजली को यह प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होता है। वो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंप्यूटर हार्डवेयर एक अनिवार्य हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच अनुदैर्ध्य घाटी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धुंध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल घाटियों में पश्चिम को धुंध कहा जाता है। इसे देहरादून। इन घाटियों को भारत के पूर्वी भाग में द्वार के नाम से जाना जाता है। तो देहरादून इसी प्रकार भौगोलिक स्थलाकृति का क्या है? सबसे सटीक उदाहरण है। वैश्विक न्यायिक प्रेस शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ? वैश्विक न्याय प्रेम शांति का शिखर सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। यह सम्मेलन 12 से 13 अप्रैल 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित हुआ, जिसमें 12 नोबेल शांति विजेताओं को ने भाग लिया। इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौती को क्या है? संघर्ष, असमानता, पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान खोजना। इस सम्मेलन का विषय था वन प्लेट वन वाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने किसके साथ मिलकर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो किसके साथ गोपाल कृष्ण गोखले ने किसके साथ की थी? ऑप्शन नंबर GK दर, देवदर के साथ क्या थी? सर्वेंट इंडिया जिनकी स्थापना की थी 1905 में। सहयोगी कौन कौन से थे? GK, देवदर, AV पाटवर्मन एंड द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तटीय नामों को सही रूप से राज्य में मिलान कीजिए। तो उत्कल का मैदान कहाँ पर है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र को उत्कल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण और महाराष्ट्र के गोवा में स्थित है। केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। तो तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1857 के विद्रोह में ठीक पहले किस गवर्नर जनरल के कुशासन का आरोप लगाकर अवैध
विलय ब्रिटिश साम्राज्य किया तो डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते इसको। डलहौजी ने 1856 में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध की सियासत कुशासन के नाम पर ब्रिटिश भारत में क्या लिया, मिला लिया। इस समय अवधि में अवध के नवाब वाजिद अली थे, जिन्होंने विलय के बाद कोलकाता में निर्वासित कर दिए गए। जेम्स आउटरम को ही विलय के बाद वहां का पहला ब्रिटिश कमिश्नर क्या किया गया, नियुक्त किया गया। बंगाल में लागू हुई द्वैध शासन व्यवस्था को प्रमुख प्रशासनिक परिणाम क्या था? द्वैध शासन नीति का प्रमुख परिणाम क्या था? उत्तरदायित्व रहित अधिकार कंपनी और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व संग्रह को अधिकार था, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वहीं नवाब प्रशासन पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके पास कोई राजस्व अधिकारी नहीं था। इसके कारण बंगाल में भीषण आर्थिक शोषण हुआ और 1717 में क्या हुआ? बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। बुद्ध की चित्रकला और भित्ति चित्र के लिए किस विश्व प्रसिद्ध गुफा थी? तो कौन सी थी? अजंता। अजंता की गुफा थी जो बुद्ध की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। महाराष्ट्र और औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफा महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म जातक कथाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी खोज 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी और 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। गुफाओं की संख्या कितनी है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो किसका? अंडमान निकोबार द्वीप पर। कितना है? इसमें सिर्फ 17 ही 46 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में घनत्व कितना है? इसमें सिर्फ 17 व्यक्ति रखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? तो कौन किसमें है? भाग 5 में संघ की कार्यपालिका क्या है? विवरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल है। इसका मुख्य कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना, देश का प्रशासन चलाना। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका क्या है? संवैधानिक प्रमुख होता है। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।